हेलो। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एचटेट में भी पूछा जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। काफ़ी इससे अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। एक आपको ऐसी स्टेटमेंट दी होगी, उसमें आपको बताना होगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है या कोई अदर टाइप है। तो सबसे पहले लर्निंग अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है क्या? अधिगम का स्थानांतरण है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान हम दूसरी सिचुएशन में, दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर रहे हैं उसका, वो क्या है? वो है अधिगम का स्थानांतरण। प्रीवियस नॉलेज को हम नई सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में हम अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है? अधिगम का स्थानांतरण है। अब उसके टाइप्स हो सकते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सकारात्मक, नकारात्मक और ज़ीरो, शून्य ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से क्या मतलब है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है कि सकारात्मक रूप से, कि अगर हमने जो प्रीवियस नॉलेज है हमारी, वो हेल्प कर रही है नई सिचुएशन। जो पूर्व सीखा हुआ ज्ञान है वो हेल्प कर रहा है आपकी नई सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में, तो वो क्या है? पॉजिटिव है। मतलब वो हेल्पफुल है। अब जो हमने पहले सीखा था, मान लो हमने पहले मैथ्स में जो फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने मान लो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है, वो फिज़िक्स में यूज़ होते हैं। फिज़िक्स में जो मोस्टली जो है वो हमारे मैथ्स के रूल्स, मैथ्स के फॉर्मूलाज चलते हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो सबसे कॉमन है उसमें। तो जो मैथ्स में सीखा था, हमारी जो प्रीवियस नॉलेज थी, वो आपको फिज़िक्स में भी काम आ रही है। तो सकारात्मक, एक तरह से सकारात्मक रूप हो गया है, जो हेल्प कर रहा है, बाधा नहीं पहुंचा रहा है, तो वो क्या है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नाम से ही पता लग रहा है, नेगेटिव, नकारात्मक, अधिगम स्थानांतरण। कि जो पहले सीखी हुई चीज़ है वो नई सिचुएशन में बाधा पहुंचाए, एक तरह से रुकावट पैदा करे, हर्डल की तरह हो, कि जो हम अब कर रहे हैं नई सिचुएशन में, लेकिन हमने जो पहले सीखी थी उसकी वजह से जो हम नया सीखना चाहते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे हम कोई फॉरेन लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, जो हमने अब पहले सीखी हुई है, प्रीवियस जो हमने लैंग्वेज है हमारी, उसके हमें रूल्स, ग्रामर इतने अच्छे से हमें माइंड में स्टक हैं, इतने अच्छे से हमें पता है कि हमें जो दूसरी लैंग्वेज के रूल्स और ग्रामर को अडेप्ट करने में कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। किसकी वजह से? पहले वाले की वजह से। कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, मे बी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामर्स और रूल्स हमें फर्स्ट वाले के, जो हमें नॉलेज है जिस लैंग्वेज की, वो इतने अच्छे से आती है कि सेकंड लैंग्वेज में जो ग्रामर और रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बाधा पहुंचा रहे हैं। तो इससे हमारे परफॉर्मेंस में भी कमी आती है। नकारात्मक, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें मैंने पर्सन्स प्रीवियस नॉलेज और स्किल भी हो सकती है, नॉलेज है हो गया, हिंडर मीन्स रुकावट पैदा करे, देयर एबिलिटी टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया करने में अगर पुरानी चीज़ बाधा उत्पन्न कर रही है। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में दूसरी ड्राइविंग करने का जो है वो अलग सिस्टम है, और अपने यहाँ पे है दूसरा सिस्टम है, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड का है डिफरेंस। तो उसमें क्या है, एक तरह से रुकावट पैदा होती है, अडेप्ट करने में मुश्किल होता है।
थर्ड है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, न्यूट्रल ट्रांसफ़र भी हम इसे बोलते हैं, कि अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है ना ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ज़ीरो इफेक्ट पड़ रहा है। जब एक कौशल को सीखने से दूसरे कौशल सीखने से, जब एक कौशल सीखने से दूसरे कौशल सीखने से दूसरे कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमने मतलब प्रीवियस जो नॉलेज है या स्किल है जो हमने सीखी हुई है, उससे हमारी जो हम करंट में कर रहे हैं, नया जो स्किल कर रहे हैं, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। वो क्या है? ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये शून्य अधिगम स्थानांतरण। जैसे बास्केटबॉल सीखने से स्विमिंग सीखने में कोई मतलब कोई लिंक ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बास्केटबॉल सीख रहे हैं या फुटबॉल है तो आप स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको दिक्कत होएगी सीखने में, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्या है? ज़ीरो ट्रांसफ़र है। मतलब जब एक स्किल, एक लर्न की हुई स्किल डज नॉट अफेक्ट लर्निंग अनदर स्किल। जैसे हमें हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन द लर्निंग ऑफ साइकिल, कि हमें इतिहास हमें आता है, इतिहास पढ़ रखा है हमने, हिस्ट्री पढ़ रखा है, तो उसको साइकिल्स के सीखने से तो कुछ लेना देना नहीं है, कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा ना उसकी नॉलेज हमें। अब अगर हमें इंग्लिश हमने पढ़ रखी है, या फिर हमने मान लो इतिहास ही पढ़ रखा है और हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो कोई बाधा थोड़ा ना पहुँचाएगा। हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं तो कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करता है, कोई रुकावट नहीं करता है। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ऊर्ध्वाधर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जिसे बोलते हैं हम। वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग when the knowledge got in a class is used in the next higher class। मतलब बेसिकली ये लोअर क्लास से हायर क्लास की तरफ जाते हैं, लोअर से लो से हाई की तरफ। when the knowledge got in a class is used in the next higher class। मान लो हमने जो 5th में पढ़ा है, 5th में हमें थोड़े कम लेवल पे उसकी नॉलेज दे देंगे, फिर हमारे 6th में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ वहाँ से पढ़ा हुआ है, फिर आगे क्या उसको डिटेल में डाल देते हैं और उसको अच्छे से इलेबोरेट कर देते हैं, उसको विस्तृत रूप से हम चीज़ें बता देते हैं। ऐसे ही 8th या 9th या 10th में हर एक बुक में आपने देखा होगा कि आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वो कॉन्सेप्ट को और डिटेल में कर देते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे अगर हमें मल्टीप्लिकेशन आता है, तो वो हमारे जो मल्टीप्लिकेशन सीखना है मान लो हमने, तो जो एडिशन वाली नॉलेज है, जो हमें जोड़ना आता है, वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जैसे टेबल्स में हम ऐड करके भी टेबल्स को सीख लेते हैं, जैसे 2 × 2 = 4, लेकिन हम क्या करते हैं 2 में +2 भी कर दिया तो भी 4 हो गया। मतलब एडिशन वाला भी हमारी नॉलेज काम आ रही है मल्टीप्लिकेशन को सीखने में। वर्टिकल लाइन हमने पढ़ी है ना, वर्टिकल लाइन ये होती है और हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, स्ट्रेट सीधी इस टाइप से। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग व्हेन द नॉलेज गेन्ड इन वन सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, क्लास की बात नहीं हो रही। ये डिफ़िकल्टी लेवल सेम है, क्लास में तो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो जाता है, वर्टिकल में तो डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होगा, क्योंकि 5th में कम होगा डिफ़िकल्टी लेवल, 6th क्लास में आपका थोड़ा ज़्यादा होगा। मतलब 1 क्लास हायर हो गया तो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हायर हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है, सेम डिफ़िकल्टी लेवल चलता है। ये डिफरेंस है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। देखो हॉरिजॉन्टल में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है सीधा स्ट्रेट लाइन। व्हेन द नॉलेज गेन्ड इन वन सब्जेक्ट प्रूव्स यूजफुल इन अनदर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में हमने जो नॉलेज गेन की है, इकट्ठी की है, वो दूसरी सब्जेक्ट में वो अगर हेल्पफुल है, वो सहायक है, इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं उसे। क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण। जैसे हम मैथ्स के जो हमने उसमें पढ़ा था कि पॉजिटिव वाले में मैथ्स के जो रूल्स हैं, हमारे फार्मूलाज हैं, वो आपकी फिज़िक्स को समझने में काम आते हैं हायर लेवल पे भी, क्योंकि सब वही चलता है। इंटीग्रेशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन चल रहा है, ब्रैकेट सॉल्व्स करनी है हमें फिज़िक्स में, तो बहुत से सिंबल्स हैं,
एंगल्स निकालना, ठीक है, हम फिज़िक्स में पढ़ते ही हैं, स्लोप निकालना है, इंक्लाइंड प्लेन दे दिया ये ऐसे थीटा, मतलब सब कुछ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है इसमें। तो मैथ्स के जो रूल्स हैं, जो आपके फार्मूलाज हैं, वो हायर लेवल पे फिज़िक्स में भी वो यूज़ होने हैं। तो वो क्या है, सेम डिफ़िकल्टी लेवल चलता है इसमें, और इसमें वर्टिकल में चेंज होता है, एक स्टेप हायर लगा लो, लो से हायर चलता है। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट थे, सबसे ज़्यादा इन्हीं में से पूछा जाता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। पॉजिटिव सकारात्मक मीन्स जो पहली प्रीवियस नॉलेज है, अगर आपको वो हेल्प कर रही है न्यू सिचुएशन में भी, वो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव हो गया नकारात्मक, नाम से पता चल रहा है कि जो पहले ही सीखा हुआ ज्ञान है वो आपको कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा रहा है। अब हम कुछ नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन जो पहली लैंग्वेज के जो हमने ग्रामर और वो सीखी हुई है, हमारे माइंड में इस तरह से स्टक है, कहीं ना कहीं वो दूसरी लैंग्वेज को सीखने में बाधा पहुंचा रहे हैं। और थर्ड जो है ज़ीरो, ना ही वो सीखने में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ना ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, न्यूट्रल है। मीन्स आपको अगर किसी स्पोर्ट्स की नॉलेज है तो वो आपके पढ़ने में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में। इसी तरह अगर वर्टिकल है, वर्टिकल में लो से हाई लेवल पे जाता है। मान लो हमने 5th क्लास में या 8th क्लास में जो पढ़ा है वो आपका 9th में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। इसी तरह से हम तभी बुक्स में लिखा जाता है कि यू हैव स्टडीड अर्लियर इन प्रीवियस क्लास, पुरानी क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं, उस कंसेप्ट को आगे और डिटेल में दे दिया जाता है। फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में सेम लेवल रहता है डिफ़िकल्टी का, कि एक सब्जेक्ट में सीखी हुई चीज़ है वो हेल्पफुल होगी आपके दूसरे सब्जेक्ट में, सेम लेवल चलता है इसमें। तो इसमें इतना ही था, होप यू लाइक इट। और इसमें एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, प्रीवियस ईयर्स में भी एस्टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से। थैंक यू, होप यू लाइक इट, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।